नमस्कार। डीएस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच ऐसी व्यक्तित्व है जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं है। बीजेपी की बबीता झा एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। समाज सेवा से लेकर संगठन तक पार्टी में उनकी पकड़ और अनुभव चर्चा का विषय है। झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल में भी महिला प्रकोष्ठ में सक्रिय भूमिका निभा चुकी बबीता झा नगर पंचायत चुनाव जामताड़ा में स्वतंत्र नामांकन और फिर पार्टी निर्णय से वापसी के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है बबीता झा, श्रीमती बबीता झा। अगर चाहे तो मैं इसे बबीता जी, आपका लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है। आपका समाज में कौन महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसको कि आप और लोग याद कर सकें? सभी को नमस्ते। और समाज में सबसे पहला जब एक केस ऐसा आया था जो केस पे प्रशासन, आपका जामताड़ा के प्रशासन उस पे काम नहीं कर पा रहे थे। प्रशासन को नारायणपुर नहीं घुसने दिया पब्लिक। वो एक ऐसा केस था ड्रेसा, और हिंदू और मुस्लिम का था। उस समय 2000 नहीं बबीता जी, हिंदू मुस्लिम का नहीं था, वो यहाँ के आदिवासी और मुसलमानों का था। हाँ, आदिवासी और मुसलमानों का था। हाँ, आप भी थे। तो उसमें जब एसपी साहब के द्वारा बोला गया कि भाई आप जाइए, और इन लोग से जब नहीं हुआ, उस केस को हम सुलझाए अपने स्तर से। समाज में उस समय एक ऐसा, हमारे बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय आदिवासी महिला को वापस अपने समाज में लेना एक कट्टरता था कि आप उस समाज की महिला को आप अपने घर में वापस कर रहे हैं, जो महिला कहीं भाग गई अपने 3 बच्चे को साथ। उस समय बहुत सारा सवाल उठा। तो मेरा एक ही था कहना कि महिला है और उसकी 3 बच्ची है। अगर आज इस महिला को हम छोड़ देते हैं तो उस बच्ची का भविष्य दयनीय हो जाएगा। तो उस केस से जो मेरा एक पहचान बना, योगदान जो समाज में था मेरा, कि निस्वार्थ भाव से हमने काम किया, समाज को दिया। विधान जी, उस केस में मैं भी था। स्थिति बेहद ही संगीन बना हुआ था उस समय। प्रशासन, राजनीतिक दल के लोग जितने भी थे, सब क्यों करते हुए विमूढ़ थे कि क्या होगा। 2 समाज टकराव की स्थिति में था। मुस्लिम और आदिवासी की स्थिति विकराल हो गई थी। उसमें उस समय जो बबीता झा का संगठनात्मक क्षमता था, वो लोगों को देखने को मिला। उस समय स्वर्गीय श्यामलाल हेम्ब्रम भी का भी जो योगदान रहा, वो मतलब मतलब उसको याद किया जाएगा हमें लगातार। और फिर प्रशासन और बबीता झा, श्यामलाल हेम्ब्रम, ऐसे लोग उसको इस टाइप से सॉर्ट आउट किए कि बड़ी घटना देखते देखते शांत हुई थी। लाजवाब कार्यक्रम था। उसके बाद बबीता झा सुर्खियों में आई और शुरुआत हुआ इनका राजनीतिक सामाजिक सफ़र। इसके पहले तो जामताड़ा में कुछ छोटा मोटा काम किया करती थी। उसके बाद और क्या किया बबीता जी? उसके बाद एक मामला आया सीडीपीओ का, अर्चना सिंह। और उसमें मामला ये था कि हर एक सेविका और सहायिका के से पैसा लेना और कैसे ये होता है। उसमें हमारे साथ उस समय भी राणा जी थे, राणा जी साथ में थे, और हम लोग उस पर गए थे काम करने। और गुप्त रूप से जितना भी हो सकता था हमसे उसका निकाले हम, सीडीपीओ का। वो मामला काफ़ी गरमाया। आज भी वो मामला हाईकोर्ट में है, और आज भी हमको लगता है कि अर्चना सिंह जी
शायद हाफ वेतन पे ही हैं, क्योंकि वो मामला काफी गंभीर था। और उसमें उसमें हमको एक वाकया याद है। केन झा यहाँ उपायुक्त। उपायुक्त हुए थे, कृपानंद झा, और उन्होंने जिस टाइप से हौसला बबीता जी को दी, चाहे हम मीडिया कर्मियों को दिया, कि इस टाइप के चीज़ को कैसे रोका जाए, और उनका जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से जो रोल था, लाजवाब और उसको याद करने वाला रोल था। वैसा पदाधिकारी जो छोटी छोटी बात को लेकर के स्वयं अपने इंटरफेस करते थे, वैसे लोगों के साथ हम लोग को भी काम करने का मौका मिला था। लाजवाब काम हुआ था उसमें, और लोगों को, यहाँ के महिलाओं को, बच्चों को और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, सबको राहत मिला था। बहुत। उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार थी, और अर्जुन मुंडा भी इस पर एग्रेसिव हुए थे। यहाँ लुइस मरांडी मंत्री थी, ये विधायक थी, विधायक थी, विधायक नहीं थी। लुइस मरांडी भी बहुत एग्रेसिव हुई थी, और उस समय भी बबीता झा सुर्खियों में रही थी। बबीता जी, अब बात आ रहा है चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने का। चुनाव लड़ने का निर्णय आपने कैसे कैसे लिया? इतना दिन से समाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो महिलाओं का संगठन है, जो हमारी मातृशक्ति या हमारे नजदीक जो लोग हैं, जनता, जामताड़ा के जनता, उन लोगों के द्वारा बार बार पिछले ये जो विधानसभा गया उसमें भी बोला गया था कि दीदी आपको पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है तो लड़िए, अन्यथा नॉमिनेशन कीजिए निर्दलीय। तो हम नहीं किए। इस बार इन लोग का इतना अपना जो होता है एक प्यार है जनता का मेरे प्रति, कि नहीं इतना नहीं समाज को आप दिए हैं तो अब कुछ कीजिए। दीदी, मेरा एक सवाल, आप पॉलिटिकल कद तो आपको बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, आप समाज से भी बहुत बड़ी है, आपका जिला के बच्चे बच्ची जानते हैं। तो दीदी, आप समाज के बस में हैं या पार्टी के बस में हैं? क्यों आपने चुनाव नहीं लड़ा? देखिए, समाज के बस में तो समाज का बस में नहीं कहा जाए। समाज के कि पार्टी? हम काम करना चाहेंगे, और क्यों नहीं चुनाव लड़ी आप? क्या मकसद था? मकसद कुछ खास नहीं था। हमारा जो बीजेपी पार्टी है एक राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी है, और उस पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हम हैं जो आज से नहीं कई वर्षों से पार्टी में योगदान अपना दे रहे हैं। अब है कि जब पार्टी का निर्णय आया कि नहीं आप बैठ जाइए, और तो आपने बैठ गया? हाँ, क्योंकि मेरे वजह से कहीं न कहीं लगा कि मेरा है पार्टी को कि मेरा ही नुकसान होगा। बबीता जी, नॉमिनेशन दीदी, तो आप फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? चुनाव उस समय पार्टी संगठन तय नहीं किया था कि हम आपको। एक तीखा सवाल, हाँ। पूरा नहीं मानना है, क्या आपको पार्टी ऐसा कोई प्रलोभन दिया कि आपको राज्य स्तरीय मंत्री बनाया जाएगा, कोई पद या लाल बत्ती दिया जाएगा? नहीं, बैठ गई? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिस संगठन से हैं वो पार्टी अगर कितना भी लोभ दे या जो भी, एक तो वो पार्टी लोभ आपको देगी नहीं, जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है हमारा। लेकिन एक ऐसा संगठन है कि संगठन में, और हम लोग जिस परिवार से आते हैं, तो बड़े का सम्मान सबसे पहले होता है। तो जब हमारे ऊपर से अगर कोई बड़े बोलते हैं तो वहाँ अपने आप को थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तब एक प्रश्न उठता है, मिहिजाम में भी बहुत लोग खड़े हुए हैं चेयरमैन के पास, जो कि उनके घर के धर्मपत्नी, यहाँ भी महिला सीट है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू जी के द्वारा, आपके यहाँ जिला अध्यक्ष के द्वारा, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह द्वारा, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के द्वारा प्रेशर बनाया गया कि चुनाव नहीं लड़ना है। तो दीदी, इसको आप क्या सही मानती है? जबकि पॉलिटिकल किसी सिंबलाइज्ड इस बार चुनाव नहीं था, तो पार्टी के एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता किस दिन के लिए पार्टी करें? नहीं, वो सही है कि इसको आप सही मानती? नहीं, सही है, आप स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़िए,
इसमें नहीं है कि आप नहीं लड़िए, लेकिन हाँ जहाँ पे पार्टी का थोड़ा ये योगदान रहता है कि नहीं, पार्टी अगर किसी को समर्थन कर रही है तो वहाँ पार्टी को थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ इसको समर्थन दिया जा रहा है। जो समर्थन मेरा कहने का है कि जब हमने 2 तारीख को नॉमिनेशन दिया, 2 तारीख को नॉमिनेशन में हम नहीं समझ पाए थे कि हमको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी उस समय तक ये तय नहीं किए थे कि हमको किसको समर्थन देना है। तो बबीता जी, सोशल मीडिया में लगातार ये चर्चा चला कि बहुत पैसा लेकर के बैठ गए, बहुत सारा पैसा मिला, तो पैसा जो लेके बैठे तो उसमें कहाँ पैसा दान कीजिएगा? सबसे पहले तो जितना भी सोशल मीडिया पे चला कि पैसा लेके बैठे हैं, कितना लिए, हम भी देख रहे थे सोशल मीडिया पे, जवाब भी दे रहे थे कि भाई संगठन में पैसा की बात नहीं होती है, ठीक है। और पार्टी और बबीता झा एक ऐसा माने शख्सियत है कि पैसा लेकर के, अगर पैसा में अगर बोला जाए कि पैसा लेके आप बैठ जाओ, हमको आप प्यार से बोलिएगा तो हम कर देंगे, और जहाँ पैसा का बात आएगा तो वहाँ पे हम फिर हट जाएंगे। तो यहाँ पैसा का बात नहीं था, एक्चुअली में था अपना ही कैंडिडेट है, उनको जिताना है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी के आदेश का हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते हैं। दीदी आप काफी अनुभवी है और हम समझते हैं कि अन्यों के मुकाबले आप अच्छा समझती हैं। क्या आपको लगता है कि जामताड़ा और मिहिजाम में वो जो कि भारतीय जनता पार्टी जिसको समर्थन कर रही है वो जीतेगी? जैसे जामताड़ा में रीना कुमारी हुआ, मिहिजाम में कमल गुप्ता की पत्नी जयश्री देवी, क्या आपको लगता है लोग का जीत सुनिश्चित है? एकदम एक आम आदमी का प्रश्न है। ये जनता निर्णय करे, जनता ही तय करेगी कि किसको जीतना है। देखिए, जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज में अगर हम अपना योगदान दिए हैं तो पक्का है कि निकल जाएंगे, और अगर समाज में हम अपना योगदान नहीं दिए हैं, मान लीजिए 5 साल 6 साल बाद हमको लग रहा है चुनाव हो रहा है, और आप अगर समाज में योगदान नहीं दिए हैं तो ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, ये आपको डिसाइड करेगा कि क्या करना है। जीत हार अपने जगह है। प्रश्न था क्या जीत रही है या नहीं, ये तो अब पब्लिक ही तय करेगी ना। हम क्या कहता है? काम इनका अच्छा रहा तो जीत जाएंगी। काम अच्छा रहा कि नहीं रहा? काम तो आप काम अच्छा ही कर रहे हैं, अभी तक तो अच्छा ही कर रहे हैं। नामांकन वापस लेने के लिए के बाद आप कितना दबाव में हैं या सहज महसूस, शांति महसूस कर रही है? दबाव में नहीं है। नॉमिनेशन वापस लेने के बाद थोड़ा लगता है कि जो पब्लिक में जो मेरा एक अपना छवि था वो थोड़ा सा ये हुआ है। चुनाव लड़ते तो आपका मुद्दा क्या रहता? चुनाव लड़ते तो मुद्दा यही रहता कि जो जामताड़ा में आज तक नहीं हुआ वो उस चीज को हम लाते। जैसे कि आप मान लीजिए जामताड़ा इन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको सड़क साफ होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था। मेरा यही मुद्दा था कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी महिला माता बहनें बाहर काम करने जाती है या अपने घर से दूर रह के काम करती है, उनको हम अपने जामताड़ा जिला में ही काम देंगे। वो हमारे जामताड़ा जिला से बाहर क्यों जाएंगी काम करने के लिए। और बुजुर्ग के लिए एक पार्क का व्यवस्था, बच्चियों के लिए खेल कूद के लिए व्यवस्था, जो कि अभी तक नहीं है। हम 2016 में महिला क्रिकेट टीम तैयार किए थे जिसमें कि मैच भी हुआ था, आप लोग को जानकारी होगा। तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि जितना हमारी बच्चियों है क्रिकेट में आए, तीरंदाजी में आए, जितना भी खेल का, मेरा यही टारगेट था सबको खेल से जोड़ करके। और सबको अगर आज के डेट में सरकार के पास भी एक ये है कि अगर बच्चियां खेलती है तो उसका सर्टिफिकेट उसमें काम आ जाता है जॉब के लिए।
तो हम यही चाह रहे थे कि जितनी भी बच्चियां हैं वो खेल में अपना योगदान दें, शहर के लिए विकास होगा, बच्चियां हमारी आगे बढ़ेगी तो जामताड़ा बढ़ेगा, और जामताड़ा जैसे बढ़ेगा तो सब जगह नाम होगा कि नहीं, जामताड़ा भी एक ऐसा शहर है, हरा भरा एक सुंदर सा जामताड़ा, जो हरा भरा। हाँ, जिस हरा भरा शहर की आप बात कर रही है, जहाँ जिला का मालिक, डीसी और एसपी का आवाज जो है कि कचरा में डूबा हुआ है, इतना दुर्गंध आता है, तो इसको हरा भरा कैसे करते देखिए वो जो कचरा आज अगर नगर पंचायत के वहां पे जा रहा है, उसको डंपिंग के लिए कहीं अलग जगह का निर्माण होता, डंपिंग के लिए एक मशीन का हम लोगों ने, हम अभी गुजरात गए थे कुछ दिन पहले अपना पार्टी का ही कार्यक्रम से, तो वहाँ देखे हम जो डंपिंग का व्यवस्था है कचरा का, वो हम सोच के आए थे कि डंपिंग का अपना व्यवस्था करेंगे, जिससे कि प्रदूषण जो फैला हुआ है या जहाँ डीसी साहब एसपी साहब के आवास के पास कचरा है वो वहाँ पे नहीं हो, वो शहर से दूर होना चाहिए, ये मेरा था। पानी का भी हम, पानी का भी एक झील के तरह हम लोग पानी को उसको बनाते, नाली को तालाब के टाइप का, उसमें एक आता है जंगल, उसका नाम अभी भूल रहे हैं, उसको देके पानी को वहां से साफ करके उसको हम लोग सप्लाई करते, जो आपका बारिश का पानी बाहर जाता है हम उसी पानी को पब्लिक को देते, गंदा पानी तो है नहीं, बारिश का पानी। और हर घर के ऊपर एक टैंक, जो आप पानी का जो किल्लत है वो बारिश को पानी को अपने ड्रेन में एक मशीन है उसके जरिए छत पे लगा के उसको इसमें लाना, पानी टंकी। बड़ी बेबाकी के साथ माननीय बबीता झा ने बहुत अच्छा बात कही, हम लोग उनका बात से काफी प्रसन्न भी हुए। बनिस्पत जामताड़ा के मिहिजाम की स्थिति दयनीय है। मिहिजाम में जो टैक्स है वो राज्य का सबसे ज्यादा स्लैब है, जो स्लैब है सबसे ज्यादा, और इस स्लैब में पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। मिहिजाम और जामताड़ा दोनों के विकास बनिस्पत कौन आपको लगता है जो अच्छा है? मिहिजाम में कैसा लगता है दीदी? आप जिला का नेत्री हैं, आप खाली जामताड़ा का नहीं है, आप जिला का। आपको क्या लगता है मिहिजाम में विकास हुआ? मिहिजाम के तथाकथित जो लोग सीट पर बैठे हुए हैं, उनका कार्यशैली में कोई अंतर या आप कोई सुझाव देना चाहिए जो भी आने वाले समय में जीते? देखिए कार्यशैली पे क्या, अब तो 5 साल बीत गया, उस पे बीते में नहीं जाना है, लेकिन आने वाले जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष होंगी उनसे मेरा यही एक रहेगा कि आप विकास की ओर ले जाइए। अगर हम महिलाएं घर चला सकते हैं और जनता हमको चुनाव में जिता के और बैठाते हैं, तो सिर्फ अपना अपना पति का नहीं सुनना है, काम आप खुद कीजिए। अगर आप ये कहिएगा कि पति करेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। महिलाएं सक्षम हैं, आपको जब जनता चुन के ला रहा है, जनप्रतिनिधि के तौर पे आप आ रही हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम उस जनता के बीच जाएं, उसका जो समस्या है उससे रूबरू हो और सभी का समस्या का निदान हो, ये मेरा है उनसे कहना। बहुत अच्छी। चुनाव में मतदान महत्वपूर्ण है, मतदाताओं से क्या कहिएगा? मतदाताओं से यही कहेंगे कि अपना वोट दें, ऐसा नहीं है कि नहीं दें, और इस बार है बैलेट पेपर है तो सोच समझ के ये मारे मोहर, ताकि आपका वोट बेकार नहीं जाए, वोट जो है आपका वो सही हाथों में जाए, और आपका एक वोट भी आदमी को जीत और हार तय करता है, इसलिए मतदान करें और उचित जो है जनप्रतिनिधि उन्हें चुने। बहुत अच्छी बात। बबीता झा जी फुटबॉल की खिलाड़ी के जैसा हर वो तीखा सवाल और हर वो सवाल को ट्रिपल करते हुए आज के दिन 3 गोल दी है आज के पॉडकास्ट में। बाकी अब राणा प्रसाद सिंह जी इनको समापन करेंगे। बबीता जी, आपके नॉमिनेशन लेने के बाद आपके परिवार में कुछ नॉमिनेशन से संबंधित कुछ हादसा हुआ है, क्या मामला है? हाँ, ये हम लोग सुने। इसलिए मैं जिस दिन नॉमिनेशन हम वापस लिए तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा
ये हुआ, क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ था और उनका ये आपका नॉमिनेशन वापस लेने के कारण हार्ट अटैक आया? हाँ, और उनको लगा कि जो काम इतना दिन से कर रही थी और आगे भी करती तो अच्छा रहता। दर्शक उसके ध्यान देंगे, इस बात पर ध्यान देंगे, बबीता जी झा जी कह रही हैं कि नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा प्रेशराइज करने पर उन्होंने जब अपना नहीं ऐसा नहीं, नहीं, उनका कहना था। नहीं विधान जी ऐसा नहीं। नॉमिनेशन चाहे जिस भी हालत में वापस लिए है, नॉमिनेशन वापस लेने के बाद सदमा तो लगा। नॉमिनेशन वापस लेने के बाद मिस्टर झा फेडअप हो गए और उनको लगा कि जो लंबा समय से जो काम कर रहा था, जो परिणाम के मुहाने पर तक पहुंचा था, सारा चीज हो जाने के बाद उनको कुछ परेशानी हुई और परेशानी के बाद उनका हार्ट अटैक का स्थिति बना और माइनर ऑपरेशन करके अभी जीवन और मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। तो आप इस बात को लाइट क्यों करना चाहते हैं? लाइट इसलिए नहीं करना चाहते। देखिए पार्टी का काम पार्टी तो ये नहीं समझ रही थी कि पूरा का पूरा इनको वापस ले लेंगे तो इनके साथ ऐसा हादसा होगा। उनको पार्टी के बारे में तो पूरे परिवार के बारे में नहीं उतना पता था, लेकिन इनके नॉमिनेशन लेने के बाद जैसा कि कुछ कागजात भी आए हैं और सब चीज़ आए हैं, सीधे पार्टी को न कहकर कि आप ये कह सकते हैं कि नॉमिनेशन लेने के बाद इनके परिवार में ऐसा हुआ है, जो बहुत ही दुखद है। परमात्मा से हम चूंकि हम मानसा माँ का क्षेत्र में है तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि माँ उनको स्वस्थ करें जल्दी और बेहतर। बहुत बड़ी बात कह गई, जाते जाते बहुत बड़ी बात कही बबीता जी। 30 दिन के लिए लोग पार्टी करें, अगर मौका को ठीक सही समय पर अगर मौका को अगर नहीं आजमाया जाए तो ऐसे स्थिति में हार्ट अटैक होने पर हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर वो नेतृवृंद तक हम लोग इस बात को पहुंचाना चाहेंगे कि इस विषय पर बबीता जी के साथ रहे और उनका हम लोग प्रार्थना करते हैं उनका पति जल्द से जल्द स्वस्थ हो। धन्यवाद। आज का इसे DS पॉडकास्ट में आपने सुना बीजेपी नेत्री, समाजसेवी और खेल प्रेमी कह सकते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए लंबे अरसे तक काम करने वाली इस क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में, इनके साथ चुनाव के मुद्दे पर हमने जो संकलन लाया है, लगता है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।